Himanshi. Good morning. Maths के notebook open करो all of you. Today we start in notebook of chapter 5. Okay? Yes. एक लाइन छोड़ सकती है क्या? Yes, Okay, बिल्कुल. ma'am. At first you write down chapter 5 top of the page. Okay? Write down date also. Today's date is 21/8/21. Okay? Now you start the work. मैम एक लाइन छोड़ के करनी है क्या? Yes, beta, yes. At first we start with easy work. Okay? सबसे पहले मैम easy work से आपको work start करवा देंगे. एडिशन करेंगे आप आज सबसे पहले. दिख रहा है सबको? Yes? Write down the questions and then you solve. अब देखो मैम ने आपको बताया था ना, आज मैम आपको एडिशन करना सिखाएंगे, कैरी वाला भी. ओके? और साथ में पूरे चैप्टर भी आज कंप्लीट करवाएंगे. ओके? नाउ स्टार्ट. यस मैम. वंस के साइड से हम ऐड स्टार्ट करते हैं. ओके? आप जानते हो वंस में 3 and 5 काउंट करेंगे आप फिंगर में. 5 कहाँ पे आता है और 3 कहाँ पे आता है आप लोगों को याद है, पता है ना? काउंट फिंगर में ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके फिंगर में काउंट होता है ऐसे. एंड देन अब हम एडिशन स्टार्ट करेंगे. नंबर स्ट्रिप में जब हम ऐड करते हैं 5 के बाद से 3 तक काउंट करते हैं. यस? नंबर स्ट्रिप में हम क्या करेंगे? 0 1 2 3 4 5 ये आप लिख लेते हैं आपके मैथ्स के अलग अलग बॉक्स में. एंड देन आप स्टार्ट करते हैं. यस? 5 के बाद से आपको 3 तक काउंट करना है. ओके? 1 2 3 यहाँ तक आपको 3 कर्व बना के आना है. ओके? मीन्स आप कहाँ पहुंच गए? 8 पे. 5 + 3 आपका आंसर आएगा 8. अब आप यही क्वेश्चन को जब फिंगर में करते हैं 5 + 3 क्या हो गया? 5 के बाद से 3 काउंट करना है आपको. फिंगर में आपका 3 कहाँ पे आता है? आपको आता है 6 7 8. आपको यहाँ तक आना है फिंगर में काउंट करके, तो आपका आंसर आ गया 8. दोनों तरीके हमने अप्लाई करवाया. यस बेटा? 30 + 5 = 18. Yes, 13 + 5 = 18. Yes. है ना? 10 + 8 = 18. Yes, बिल्कुल. 10 + 8 = 18. ये भी आप कैसे कर रहे हैं? 0 और 8 आप ऐड करेंगे
तो 0 means nothing, so you write down the only digit. Then below 1 is nothing, so you write down 1. So your answer is 1 8 18. मैम 14 plus 8 equals 22. बिल्कुल. अब हम आयांश पहले आंसर बता रहा है तो फिर मैम कैसे सिखाएंगे? मैम को तो सिखाना है. पहले देखो अब हम कैसे करेंगे. 14 प्लस 8 को हम ऐड कर रहे हैं. कैसे? 8 प्लस 4 हमें ऐड करना है. 8 के बाद से 4 तक काउंट करेंगे. आपके फिंगर में 4 कहाँ पे होता है आपने देख लिया. 1 2 3 4. ओके, आपको यहाँ तक आना है. ओके, 18 के बाद मीन्स 8 के बाद आप काउंट कर रहे हैं 9 10 11 12. 12 का 2 आप वंस में लिखेंगे और कैरी का 1 आपको ऊपर लिखना है. ओके, अब आपको 1 प्लस 1 ऐड करके क्या आएगा आंसर? 22. गॉट इट? यस. So your answer is 22. आप सब बच्चे ने कर लिया? यस मैम. आयांश ने कर लिया. यस. त्रिशान, नोटबुक ओपन करेंगे और वर्क स्टार्ट करेंगे. मैम कौन सी बुक? मैथ्स की कॉपी में वर्क कर रहा है मैम. पेज नंबर कौन सा मैम? मैथ्स के नोटबुक में वर्क कर रहा है. मैम पेज नंबर कौन सा है? बुक से मैम वर्क नहीं करवाया, कॉपीज में वर्क करवा रहा है. मैम पेज नंबर कौन सा है? त्रिशान, आप नेक्स्ट नोटबुक में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज में. ओके, आप इसकी फोटो खींच कर डाल देना. यस बेटा. नेक्स्ट पेज में हमारे टॉपिक्स है एडिशन. आपको नंबर लाइन में करना है. ओके, नंबर लाइन में ऐड करना सबको आता है? यस मैम. फिर से स्टार्ट कर रहे हैं मैम, और आप लोग भी कॉपी में करेंगे. यस मैम. इसकी पिक भेज देना. बिल्कुल बेटा, आप लोगों को ये आज वाले वर्क यूट्यूब वाले चैनल में मिल जाएगा. मैम आपका वो जो लिंक है वो सेंड कर देंगे ग्रुप में, तो आप उस लिंक में जाके यूट्यूब चैनल से ये वर्क देख के करो. ओके बेटा, डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम. अब आप करेंगे नंबर लाइन. ओके, एडिशन करने के लिए नंबर लाइन पहले आपको ड्रॉ करना है. आप अपने कॉपी में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन उसको डिवाइड करेंगे. स्केल से. बिल्कुल, यस बेटा. नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको मैम क्वेश्चन दे रहा है. सेवन प्लस 4. ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है. गॉट इट? Got it, ma'am. नाउ
आंसर सॉल्व करेंगे आप। 14. ओके, मैम 11. आपने कैसे बनाया नंबर लाइन में 11. बताइए। 7 में आपको सबसे पहले मैम कर्व बना के 11. पहुंचना है। ओके, 11. यस, आंसर तो 11 आपने कर लिया, लेकिन आपके आंसर ये है बेटा, नंबर लाइन में आपको करके दिखाना है। आपको आंसर क्या है, नंबर लाइन में आपको पहले 7 में पहुंचना है एंड देन मैम 11 तक 1 2 3 4 कर्व बनाना है। स्मॉल कर्व आप 4 बनाएंगे एंड फर्स्ट आप 7 तक लॉन्ग कर्व बनाएंगे। यस, सो यू completed your answer now। आपने सिर्फ आंसर लिख देंगे तो आपके आंसर कंप्लीट नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? आपको Yes, मैम ने ma'am. क्वेश्चन दिया नंबर लाइन में एडिशन करना है, आपने सिर्फ 7 + 4 11 लिख दिया तो आपके आंसर 11 हो गया, लेकिन फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा जब तक आप ये नंबर लाइन में करके नहीं दिखाएंगे। गॉट इट? Got it, ma'am. आपने Got कॉपी it. में किया है त्रिशान? Ma'am. यस, दिखाइए सोमी और कॉपी। मैम मैं शो करूं? नहीं, आप कर रहे हो, आई नो दैट। लास्ट में त्रिशान ने ज्वाइन किया, सो नाउ आई एम आस्किंग ओनली त्रिशान। ओके, ओपन। त्रिशान म्यूट करो अपने आप को। त्रिशान म्यूट योरसेल्फ। Yes. Now we come to next questions. Subtraction on number line. आपको subtraction करना है नंबर लाइन में and सब्ट्रैक्शन आपको नंबर स्ट्रिप यूज करके करना है। दोनों क्वेश्चन ही मैम अभी देंगे आपको। At first you use subtraction on नंबर स्ट्रिप। नंबर स्ट्रिप मैम ने अभी दिखाया था आपको। मैम दूसरे टेस्ट में कर रहे हैं क्या? यस, आपको उस पेज में और तो प्लेस मिलेगा ही नहीं। आपने पहले 3 क्वेश्चन एडिशन के कर लिया एंड देन एक नंबर लाइन में क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया, है ना? यस. यस, अब आप नेक्स्ट पेज में टॉपिक्स लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल। मैम यस बेटा बोलो। 7 - 5 = 2. हाँ, आपने तो आंसर कर लिया, लेकिन कैसे क्या आपको नंबर स्ट्रिप यूज करना है, यही तो मैम सिखा रहा है। नंबर स्ट्रिप यूज करने के लिए आप पहले क्या कर रहे हैं, आपके कॉपी में स्ट्रिप बनाइए। मैम एक एक ब्लॉक में नंबर लिख के आपको ऐसे नंबर स्ट्रिप बनाना है ना बेटा। डू यू अंडरस्टैंड?
आपके Yes, नंबर कहाँ ma'am. तक है? 12 तक. Yes, लास्ट ma'am. क्वेश्चन मैम ने 11 12 तक दे रखा है, तो आपको नंबर स्ट्रिप भी 12 तक बनाना ही पड़ेगा. Ma'am, 12. यस, आपने 12 तक नंबर स्ट्रिप बना लिया. अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 - 5. यस. 7 और 5. कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर स्ट्रिप में? मैम बीचों बीच 7 है और साइड में 5 है. 7 में से आप 5 काटेंगे. ठीक है. मैम ने नंबर काउंटिंग लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया. मैम 2. यस, आंसर इज योर 2. मैम 4. कैसे बनाया आपने? ऐसे कर्व बना के किया? मैम 4. आप मुझे बताओ, आप 7 में से 5 कट कर रहे हैं. कैसे 7 में से 5 कर्व बनाइए. 1 2 3 4 एंड 5 कर्व ऐसे बनाइए. तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा. आप कहाँ पे पहुंच गए? 2 पे. तब जाके आपका इसका आंसर कंप्लीट हो रहा है. मैम आपसे ये नंबर स्ट्रिप बनाने के लिए बोल रहा है. और आप जब इसी क्वेश्चन को फिंगर में काउंट करके करते हैं, तब आप कैसे करते हैं? 5 के बाद से 7 तक काउंट करना है, तो 6 मैम 7 4. Yes, 4. Answer is 4. I know. I know. You solve the answer. Yes, ma'am. At first, you do in number strip. 1 2 Ma'am. 3 4. फिर 5 6 7 8. आपको 12 में से 8 कट करना है, तो आपको इसलिए 8 कर्व बनाना है. तब आपका आंसर हो रहा है. यस. आप बोलिए 11 में से 3 आंसर आप करेंगे. मैम 8 आएगा. अब आप कैसे करेंगे? मैम 8. आप मुझे बताओ, अब आप कैसे करेंगे? इलेवन में से 3 कट करना है. अब 11 यहाँ पे है. 1 2 3 कर्व आपने बना लिया. मैम 8. यस 8. मैम 8. ये आंसर भी उसी नंबर लाइन में नंबर स्ट्रिप जो बना हुआ है उसमें कर लिया. नंबर आपने कॉपी में ये स्ट्रिप बना के कर लिया, कर्व बना के. यस मैम. यस. यस मैम. तीनों क्वेश्चन का नंबर स्ट्रिप बना हुआ है आपके कॉपी में, यस मैम. है ना? मैम ने क्वेश्चन इसीलिए 3 क्वेश्चन ऐसे दिया है जैसे आप नंबर स्ट्रिप बना सकते हो, है ना? पहला क्वेश्चन का भी यहाँ से बनाया था मैम ने. 7 में से 5 यहाँ तक आ गया था. Have you completed all of you? यस मैम. अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. ओके मैम. हाँ यस बेटा.
नेक्स्ट पेज में तो मैम पेज चेंज इसलिए किया, मैम एक लाइन छोड़ के करनी है क्या? बिल्कुल एक लाइन छोड़ के ऊपर वाले लाइन लीव करना होता है हमें। मैम मेरी कॉपी पे ना ये स्पेस बचा है। एक लाइन तो आप यूज नहीं करोगे, नेक्स्ट पेज में यूज करोगे आप। सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले मैम नंबर लाइन बना रहा है। मैम यस, मिर्जा की थोड़ी तबीयत नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं मैम, लीव हो जाइए फिर। ठीक है। क्वेश्चन 2 मैम दे रहा है आपको 8 माइनस, ठीक है। आप आंसर करना स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर लाइन में आप बॉक्स बनाइए 1 2 3 ऐसे मार्किंग करिए पहले एक एक बॉक्स में, फिर आप लिखिए 0 1 2 काउंटिंग नंबर लिखिए। यस, हाँ बिल्कुल, आपको भी करना है। कॉपी में ऐसे पहले स्केल से लाइन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर एक एक बॉक्स में मार्किंग करेंगे एंड देन उसमें काउंटिंग नंबर लिखेंगे। बिल्कुल आप सबको करना है मैम के साथ साथ में। स्टार्ट किया सबने करना? यस मैम। अब हम नंबर लाइन में स्ट्रक्चर कर रहे हैं। 8 में से 4 काटना है, तो हम पहले 8 में जाएंगे और उसके बाद 4 कार्ड बनाएंगे और 4 कार्ड बनाने के बाद हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? नंबर 4 में। सो योर आंसर इज 8 माइनस 4, आपका आंसर आएगा 4। डन युगांशी? यस मैम। डन मैम। डन। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। एबिकस में हमें ऐड करना है और एबिकस में हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। दोनों के प्रोसेस भी मैम समझाएंगे आपको और बताएंगे भी। अभी नेक्स्ट पेज में चलिए। बेटा म्यूट करो, आयांश म्यूट करो। आप पहले एबिकस ड्रॉ करना और फिर मैम जो क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व करोगे। ओके, और एडिशन में जब मैम एबिकस के क्वेश्चन आज सिखाएंगे आपको 10 से प्लस वाला क्वेश्चन देंगे।
डू यू अंडरस्टैंड? 10 + 4, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 में मैम देंगे 20 + 5। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैम करेंगे, पहले एबेकस ड्रॉ करना है आपको। एक वंस वाले लाइन होता है, एक टेंस वाले लाइन होता है। ओके, ये आपके टेंस वाले लाइन है और ये आपके वंस वाले लाइन है। दो स्टैंड होता है एबेकस में, और 10 आपके टेंस के एबेकस के ऊपर, स्टैंड के ऊपर बनाना है। 10 में 1 0 1 डिजिट, so you draw 1 beads, then +4, so you draw 4 beads on the one stand. Okay, do you understand? तब जाके आपका आंसर आ रहा है 10 + 4 = ओके मैम। क्या आएगा आंसर? 1 4 14। यस मैम। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20 + 5। एबेकस ड्रॉ करेंगे पहले टेंस वाले स्टैंड एंड वंस वाले स्टैंड। अब टेंस में आपको 2 0 20 दिखाई दे रहा है, मीन्स आपको टेंस के ऊपर कितने बीट्स ड्रॉ करना है? 2 बीट्स ड्रॉ करना है। 25 20 में आप कितने बीट्स ड्रॉ करेंगे? ओनली 2 बीट्स ड्रॉ करेंगे। और 5 वंस वाले बीट्स में, मीन्स 1 वाले स्टैंड के ऊपर, सॉरी, आप 5 बीट्स ड्रॉ करेंगे। तो आपके आंसर तभी जाके 2 5 25 आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? एबेकस में देखो आपने यहाँ पे 2 बीट्स ड्रॉ किया, मीन्स 2, और यहाँ पे 5 बीट्स ड्रॉ किया, 5, तो आपका आंसर 2 5 25 आ रहा है। यस, मैम कौन सा आंसर आ रहा है? देखो फिर से मैम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे तो आपको क्लियर और समझ में आएगा। मैम और भी क्वेश्चन आपको करवा रहा है, मैम के साथ साथ करेंगे। ये क्वेश्चन 1 और 2 आप लोगों ने कर लिया? यस मैम। हैव यू डन ऑल ऑफ यू? अब देखो Yes, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है क्वेश्चन 3 में 10 + 8 एंड देन क्वेश्चन 4 में मैम एक लाइन छोड़ के करनी है क्या? 4 लाइन छोड़ के करनी है, क्योंकि आपको एबेकस ड्रॉ करना पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको एक क्वेश्चन करने के बाद कम से कम आपको 4 से 5 लाइंस आपको छोड़ना है बेटा। डू यू अंडरस्टैंड? कि देखो मैम ने कितने सारे प्लेस छोड़ रहे हैं, 4 से 5 लाइंस आपको छोड़ना है, नहीं तो आप एबेकस कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ? एबेकस ड्रॉ करने के लिए आपको स्टैंड बनाने के लिए एक लंबा सा प्लेस चाहिए। टेंस और वंस के बीट्स बनाना है, 7 7 8 8 बीट्स बनाएंगे कैसे बताओ? ये आपके टेंस के स्टैंड है, ये आपके वंस के स्टैंड है। अब टेंस में 1 0 और 1, तो आप टेंस के ऊपर एक बीट्स बनाए। ओके, एंड वंस के ऊपर 8 बीट बनाए। 1 2 3 4 5 6 7
8। आप देखो आपके आंसर 18 आ रहा है। आपके आंसर क्या आ गया? 18। ओके, आप देखो 20 + 6 इसका एबेकस आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको प्लेस उतना ही चाहिए जितना आपने ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए लिया है, क्योंकि इसमें भी आपको 6 बिट्स ड्रॉ करना है। ये आपके टेंस के स्टैंड है, ये आपके वंस के स्टैंड है। अब 20 के लिए आप टेंस के ऊपर 2 बिट्स ड्रॉ करेंगे एंड 6 के लिए आप वंस के स्टैंड के ऊपर 6 बिट्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। आप ड्रॉ करने के बाद पहले काउंट कर लेना, रॉन्ग तो कुछ नहीं हो गया, गलत तो नहीं हुआ, आपका आंसर सारे सही कर रहे हैं क्या, ये भी आपको चेक करना चाहिए। ओके, अब आपका आंसर आ रहा है 2 बीट्स एंड 6 बीट्स, सो आंसर इज 2 6 26। अब आंसर कैसे लिख रहे हैं समझ रहे हो? आपने एबिकस के ऊपर बीट्स कैसे यस मैम। आपने एबिकस के ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से बीट्स ड्रॉ किया। 20 में 2 है तो इसलिए 2 बीट्स ड्रॉ किया, क्योंकि 20 का टेंस आ रहा है समझ में, टेंस वाले पोजीशन में आपका टेंस वाले स्टैंड के ऊपर 2 बीट्स ड्रॉ करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे टेंस में 10 के स्टैंड के ऊपर आपको 1 बीट्स ड्रॉ करना है। यस, आप सबको समझ में आ गए। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे एबिकस का, ठीक है? सब्ट्रैक्शन ऑन एबिकस। अब सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन मैम आपको ऐसे देंगे, टेंस वाले में आपको वंस पोजीशन में क्या है वो बिट्स ड्रॉ करना है। देखो टेंस वाले नंबर 1 8 18 है, ठीक है? तो आप 1 एंड 18 में से कितने बिट्स ड्रॉ करेंगे? 8 बिट्स ड्रॉ करेंगे। टेंस वाले में आपको नहीं करना है, सॉरी, पहले तो आप एबिकस ड्रॉ करेंगे। बेटा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस करो आप, तभी जाके आप कर लेंगे। और सब बच्चे को मैम ने इसलिए बोल रहे हैं कॉपी में अच्छे से करके, मैम के साथ में करके आप इसको प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं आप कर पाएंगे अभी तो फिर एग्जाम में भी आपसे नहीं हो पाएगा। अब 18 का 8 बिट्स आपको वंस में ड्रॉ करना है और 1 बिट्स आप टेंस में ड्रॉ कर दिया जैसे एडिशन के टाइम किया था। और सब्ट्रैक्शन के टाइम आपको 8 बिट्स ड्रॉ करना है, क्योंकि
और उसमें से 5 बीट्स आपको काटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले आप 8 बीट्स ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें से 5 कट करेंगे, फिर तब जाके आपका बीट्स 3 लेफ्ट होगा और आपका आंसर आएगा 1 3 3 यस, ओनली 3 बीट्स आपके वंस में है। only 3 ओनली टेंस के ऊपर 1 बीट्स जो लेफ्ट है ना, ये बीट्स तो आपका सेम टू सेम रहेगा, इसलिए आपका 1 3 13 आंसर होगा। गॉट इट। देखो क्वेश्चन 2 मैम दूसरा क्वेश्चन देके आपको समझाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया 1 to 12 -7, ओके, नहीं 12 - 7 नहीं कर पाएंगे आप। वन नाइन फोटो भेज देना। यस 1919 -7। अब आप इसके लिए एबेकस ड्रॉ करेंगे। पहले एक टेंस के स्टैंड, दूसरा वंस के स्टैंड, एंड देन यू ड्रॉ 1 बीड्स ऑन द टेंस। 1919 के 1 बीड्स आप टेंस में ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, और 9 बीड्स आप वंस में ड्रॉ कर रहे हैं। अब 9 बीड्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वंस के स्टैंड के ऊपर। अब 9 में से आप 7 बीट्स कट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका आंसर आ जाएगा वंस के ऊपर 2 बीट्स और टेंस के ऊपर 1 बीट्स, तो इसलिए आपका आंसर हो गया 1 to 12, ओके। यस मैम। यस, यहाँ तक सब बच्चे ने कर लिया? गर्भित, युगांशी, सब बच्चे कर रहे हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप देखो मैम आपको एक स्टोरी सम्स के क्वेश्चन देंगे। यस मैम। लिसन केयरफुली। मैम आपको आप एक स्टोरी सम्स के क्वेश्चन लिख रहा है। स्टोरी सम्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जिसमें एक स्टोरी होगा और आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ के आंसर करना है। इन दोनों की मैम क्या लिख रहा है, दिख रहा है ना सबको बोर्ड में? हाँ यस, देखो मैम ने लिखा है रीता हैज 7 पेन्स and क्वेश्चन टाइप करने हैं क्या? हाँ क्वेश्चन राइट करना है बिल्कुल। शीता हैज 3 pens.
मतलब शीता के पास 7 पेन्स है रीता के पास 7 पेन्स है और शीता के पास 3 पेन्स है। दोनों को मिला के कितने पेन्स है? हाउ मेनी पेन्स डू दे हैव? दोनों को मिला के कितने पेन्स है? अब आप क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर करना स्टार्ट जब करेंगे तब आपको आंसर में भी स्टोरी सम्स का स्टेटमेंट लिखना होता है। तो स्टोरी सम्स में से ये आपके स्टोरी है, शीता के पास रीता के पास इतने इतने पेन है। यस, तो इसमें से स्टेटमेंट में आपको लिखना क्या पड़ेगा? रीता हैज 7 पेन्स। ये आपके फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। और फिर दूसरे स्टेटमेंट होगा शीता हैज 3 पेन्स। फिर आपके लास्ट में आंसर वाले लाइन में स्टेटमेंट आएगा दे हैव। म्यूट करो बेटा, किसके माइक में प्रॉब्लम है? माइक बंद करो, म्यूट हो जाओ। दे हैव, आप 7 + 3 करके आपको फिंगर में 3 कहाँ पे आता है पता है, और 7 के बाद से 3 तक काउंट करना है। मैम ने सिखाया 8, 9, 10। तो आपका आंसर आ रहा है 1010। दे हैव 10 पेन्स। ओके, अब आप लोग करिए जल्दी से। ओके मैम। फिर मैम जाएंगे। हाँ, डू फास्ट। Side. यस बेटा, 1 minute नाउ डू। डन। Now come to next question. मैम आप दिख नहीं रहे। डन मैम। हाँ बेटा बिल्कुल। अब आपका हो गया क्या? डन मैम। नो मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यस मैम। अभी मेरा होमवर्क नहीं हुआ। ठीक है, आप बाद में कर लेना। यस यस मैम। आपने क्वेश्चन पूरा लिख लिया?
और Yes, ma'am. आपके बुक में भी ये क्वेश्चन है, मैम करवा देंगे। ओके, आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बुक में ही कर लेंगे कॉपी। ओके बेटा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के एक स्टोरी सम्स लिख रहे हैं मैम। Necklace. डन, यस। देखो मैम ने क्वेश्चन क्या लिखा, इन अ नेकलेस देयर वर 12 बीड्स। ठीक है, एक नेकलेस में 12 बीड्स है। आउट ऑफ दोज, उसमें से 4 बीड्स निकल गए। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी बीड्स आर लेफ्ट, कितने बीड्स रह गए। अब आप आंसर करेंगे तो पहले फर्स्ट लाइन में आपके आंसर के जो स्टेटमेंट होगा उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा। ऊपर वाले लाइन में क्या लिख रहा है, देयर वर 12 बीड्स, एक नेकलेस में 12 बीड्स है। तो आप इस लाइन में से आपका स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बीड्स, नंबर को आप शॉर्ट फॉर्म में एनओ डॉट लिख सकते हैं। ओके, इन नेकलेस। बीड्स कितने हैं एक नेकलेस में, 12। अब उसमें से 4 बीड्स निकल गए। दूसरे लाइन में है आउट ऑफ दोज, THOAC, दोज 4 बीड्स कम ऑफ। तो आप इसमें से स्टेटमेंट आप लिखेंगे, नंबर एन डॉट NO डॉट, नंबर का शॉर्ट फॉर्म है, ऑफ बीड्स कम ऑफ 4। अब आंसर वाले लाइन में आपका स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, लेफ्ट बीड्स इन नेकलेस।
सब्ट्रैक्शन करना तो सबको आता है, बस आपको मैम ये सिखाना कोशिश कर रहे हैं आप जो स्टोरी सम्स के स्टेटमेंट लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये आपने अभी फर्स्ट क्लास में ही सीख रहे हैं, पहले मैम ने आपको सिखाया नहीं था। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो मैम ने पहले सिखाया था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट लिख के स्टोरी सम्स के सॉल्यूशन करना होता है ये आपको अभी इसी साल में ही सीखा। ठीक है, आप 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना मैम ने सिखाया, नंबर स्ट्रिप में कैसे करना होता है। 4 के बाद से आपको 12 तक काउंट करना है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 आपका कौन से वाले फिंगर में आ रहा है? 3, 3, 6, 7, 8। आंसर इज 8। ओके, ये आप लोग सब ने मेरे से पहले सॉल्व कर लिया, आई नो दैट। यस, आप सबको मैम ये कोशिश कर रहे हैं। देखो, इससे पहले वाले एडिशन में आपको जब क्वेश्चन था तब आपसे क्वेश्चन में मैम ने ऐसे दिया था, हाउ मेनी टोटल, मतलब कितने है उन दोनों के पास, दे हैव ऑल टुगेदर, शीता के पास और रीता के पास इतने 4 पेन्स या 7 पेन्स जो भी था, उन दोनों को मिला के कितने पेन्स हैं। तो जब एडिशन करेंगे आप तो तब आपके क्वेश्चन में कौन सा, क्वेश्चन में क्या लाइन, कौन से वर्ड लिखा है वो आपको पढ़ के समझना है। और सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे तो आपको उसमें क्वेश्चन में कैसे लाइन लिखा है, कौन से वर्ड लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन के टाइम में आपको ये लेफ्ट वाले वर्ड्स लिखा रहता है। यहाँ पे लेफ्ट मतलब आपके क्या होता है, कितना रह गए, मतलब तब आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, ये चीज आप समझ लो। यहाँ पे क्वेश्चन में जब लेफ्ट वर्ड रहेगा तब आपको सब्ट्रैक्शन करना है, और जब आपके क्वेश्चन में ऑल टुगेदर या टोटल वर्ड रहेगा तब आपको एडिशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पहले समझना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 12 + 4 कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको पढ़ के अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कर भी नहीं पाएंगे। आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है ये भी आपको पहले सोचना है, और तभी जाके आप कर सकते हैं। यस, तो अभी से आप धीरे धीरे जैसे रीडिंग पढ़ना सीख रहे हैं उसी तरह आपको ये चीज भी समझना है और प्रैक्टिस करना है। मैथ्स में करना तो बहुत इजी हो जाता है ना, हार्ड तो है ही नहीं, बहुत ही इजी वर्क है, सिर्फ समझना है हमें। ओके बेटा? ओके, अब आपके ये 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ तक, मतलब स्टोरी सम्स तक आपके लास्ट क्वेश्चन था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ओके, यस मैम। तो नाउ क्लास इज ओवर नाउ। यस मैम। Thank you all of you. ओके मैम। Bye bye now.